तो our नेक्स्ट टॉपिक इज इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। ब्लॉक्स का मतलब है ग्रुप्स। पूरा वर्ल्ड जो है कोल्ड वॉर के टाइम पे पूरा वर्ल्ड जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड हो गया था। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे थे जिन कंट्रीज़ ने यूएसए को सपोर्ट किया है। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे थे जिन कंट्रीज़ ने यूएसएसआर को सपोर्ट किया है कोल्ड वॉर के टाइम पे। ठीक है, तो देखो क्या हुआ था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के टाइम पे द होल वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू ग्रुप्स। पूरा जो वर्ल्ड है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड हो गया था। पूरा वर्ल्ड जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड हो गया था। दो हिस्सा क्या क्या था, दो ग्रुप क्या क्या था, एक था एलाइड पावर्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक था वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस को बोला जाता है नेटो एंड ईस्टर्न अलायंस को बोला जाता है वार्सो पैक्ट। ठीक है, नेटो वॉज फॉर्म्ड बाई यूएसए एंड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज। नेटो को किसने फॉर्म किया है? नेटो को बनाया है यूएसए ने, और यूएसए के साथ जो एलाइज थे, एलाइज मतलब क्या है, फ्रेंड्स जो थे वेस्ट यूरोप के जो फ्रेंड्स थे उन कंट्रीज़ ने मिल के नेटो को बनाया है। ठीक है, इन 1949 पे बनाया गया था। अभी यूएसए ने नेटो बना लिया है, यूएसए ने अपना दोस्त बना लिया है। इस चीज़ को देख के यूएसएसआर जलने लग गया। तो यूएसएसआर ने क्या किया, यूएसएसआर ने वार्सो पैक्ट बनाया। वार्सो पैक्ट वाज फॉर्म्ड बाय यूएसएसआर एंड इट्स ईस्ट यूरोपियन एलाइज। ईस्ट यूरोपियन एलाइज मतलब वेस्ट के साथ वेस्ट यूरोप जो है, पूरे यूरोप जो है, ये सोच लो कि पूरा यूरोप। ठीक है, कॉन्टिनेंट जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में दो हिस्सा है, एक है वेस्ट और एक है ईस्ट। ठीक है, तो वेस्ट के जितने भी कंट्रीज़ है सभी कंट्रीज़ ने यूएसए को सपोर्ट किया और यूएसए ने वेस्ट के सभी कंट्रीज़ के साथ मिलकर बनाया है नेटो। और ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ है सभी कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया है यूएसएसआर को, और इन कंट्रीज़ के साथ मिलके यूएसएसआर ने बनाया है वार्सो पैक्ट। ठीक है, टू कॉम्बैट नेटोस एक्शन। अभी पहले तो नेटो आया था 1949 पे। वार्सो पैक्ट को क्यों बनाया गया है? वार्सो पैक्ट को यूएसएसआर ने बनाया है टू कॉम्बैट नेटोस एक्शन। नेटो का जो काम है उसको रोकने के लिए यूएसएसआर ने अपने वेस्ट यूरोपियन एलाइज के साथ, एलाइज मतलब फ्रेंड्स, वेस्ट यूरोपियन फ्रेंड कंट्रीज के साथ मिलके उसको वार्सो पैक्ट जो है इसको बनाया है 1955 पे। अभी यहाँ पे देखो पूरा टेबल दिया गया है, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यूएसए एंड इट्स एलाइज आर नेटो। यूएसए और यूएसए के जो एलाइज है, फ्रेंड्स है, इसको हम लोग बोलते हैं नेटो। तो कौन कौन से कंट्रीज यूएसए के फ्रेंड्स थे? एक था फ्रांस, एक था यूके, एक था इटाली, एक था जर्मनी, एक था वेस्ट जर्मनी। अभी तुम लोग पूछोगे कि वेस्ट जर्मनी क्या होता है, ऐसा जर्मनी बोल के सुना था। जर्मनी जो है तभी के टाइम पे दो हिस्सों में डिवाइडेड था। ठीक है, जर्मनी जो है सोच लो कि ये जर्मनी पूरा कंट्री है। ठीक है, जर्मनी का दो हिस्सा था, एक था वेस्ट जर्मनी और एक था ईस्ट जर्मनी। ठीक है, तो दोनों के मिडिल पे एक वॉल था जिस वॉल का नाम था बर्लिन वॉल। ठीक है, जिसको 1989 पे गिराया गया था और तभी जर्मनी जो है वो बना था। वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी जो है वो एक हो गया था और जर्मनी कंट्री उभर के आया था। तो नेटो के सपोर्टर्स कौन कौन से कंट्रीज थे? फ्रांस, यूके, इटाली, बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी। वार्सो पैक्ट जो है यूएसएसआर एंड इट्स एलाइज, यूएसएसआर एंड इट्स एलाइज वार्सो पैक्ट के अंडर पे कौन कौन से कंट्रीज आते थे? पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, ईस्ट जर्मनी। ठीक है, याद रखना चेकोस्लोवाकिया जो कंट्री है वो अभी के टाइम पे दो हिस्सों में डिवाइडेड हो गया है, एक है चेको और एक है स्लोवाकिया। ठीक है, यूएसए एंड इट्स एलाइज जिसका नाम है नेटो, यूएसएसआर एंड इट्स एलाइज जिसका नाम है वार्सो पैक्ट। ठीक है, दो ग्रुप है, दो शैतानों का दो ग्रुप है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में ऐसे भी है, बहुत सारे कंट्रीज तब के टाइम पे ऐसे भी है जो नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे, नए नए आज़ादी जो है उनको मिला था। उन लोगों ने, उन कंट्रीज़ ने बोला था कि हम यूएसए को सपोर्ट नहीं करेंगे और यूएसएसआर को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उन कंट्रीज़ ने बनाया है एक नया ग्रुप जिसका नाम था नाम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो कौन कौन से कंट्रीज़ ने मिलके नाम को बनाया था? टोटल 5 कंट्रीज़ ने मिलके, पहले, अभी बहुत सारे कंट्रीज़ है लेकिन पहले 5 कंट्रीज़ ने मिलके नाम को बनाया था। एक था इंडिया, एक था घाना, एक था इजिप्ट, एक था इंडोनेशिया और एक था यूगोस्लाविया। ठीक है,
इंडिया, घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड यूगोस्लाविया। इन कंट्रीज़ ने यूएसए को भी सपोर्ट नहीं किया है, यूएसएसआर को भी सपोर्ट नहीं किया। इन कंट्रीज़ ने बोला है कि हम अभी भी आज़ाद हुए हैं, हमें थोड़ा सांस लेने दो, हमें हमारा इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है। ये सभी कंट्रीज़ जो है, इंडिया, घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, इन सभी कंट्रीज़ पे पहले ब्रिटिश का रूल था। तो ब्रिटिश इन लोगों को, इन कंट्रीज़ को छोड़ के गए थे और ये नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे। तो इन कंट्रीज़ ने बोला था हम लोग नेटो को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग वर्सो पैक्ट को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग अभी आज़ाद हुए हैं, हम लोगों को ग्रोथ बड़ा होना है, हम लोग का इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, उसको अच्छा बनाना है। इसलिए इन कंट्रीज़ ने नया एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का काम क्या था? नॉन अलाइंड मूवमेंट का काम यही था कि नए नए जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है उनको बोलने के लिए, उनको समझाने के लिए कि तुम लोग जाके किसको ज्वाइन ना करो, यूएसए को भी ज्वाइन ना करो और यूएसएसआर को भी ज्वाइन ना करो, ठीक है। लेकिन कुछ सीरियस क्वेश्चंस है यहाँ पे। सीरियस क्वेश्चंस क्या है? देखो, व्हाई स्मॉल कंट्रीज सपोर्टेड बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर। ये जो स्मॉल कंट्रीज है, स्मॉल कंट्रीज मतलब फ्रांस, यूके, इटाली, बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी, उसके बाद पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, ईस्ट जर्मनी, इन कंट्रीज़ ने, मैं अभी बात कर रहा हूँ कौन से कंट्रीज़ के बारे में? इन कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो कंट्रीज़ है, ये कंट्रीज़ ने दोनों सुपर पावर्स को क्यों सपोर्ट किया है? क्यों बोला है कि हम ये कंट्रीज़ यूएसए और यूएसएसआर के दोस्त बनना चाहते हैं, एलाई बनना चाहते हैं, क्यों? तो देखो यहाँ पे क्या है, तो फर्स्ट, वाई स्मॉल कंट्रीज सपोर्टेड यूएसए एंड यूएसएसआर। क्यों ये जो स्मॉल कंट्रीज़ है, इन स्मॉल कंट्रीज़ ने यूएसए और यूएसएसआर को सपोर्ट किया है? फर्स्ट वन, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब इन कंट्रीज़ को चाहिए था, क्या चाहिए था? इन कंट्रीज़ को चाहिए था यूएसए से, यूएसएसआर से प्रोटेक्शन मिलता। यूएसए क्या करता है? इन कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करके रखता, ठीक है। उसके बाद था मिलिट्री हेल्प। यूएसए क्या करता या फिर यूएसएसआर क्या करता? इन कंट्रीज़ को मिलिट्री हेल्प देता, मतलब सेना। उसके बाद सिर्फ सेना नहीं, मिलिट्री हेल्प का मतलब है नए नए वेपन्स, नए नए हथियार जो है वो देता, ठीक है। तो इसीलिए इन कंट्रीज़ ने यूएसए और यूएसएसआर को सपोर्ट किया था। उसके बाद था इकोनॉमिक सपोर्ट, इकोनॉमिक हेल्प मतलब पैसा। इन कंट्रीज़ को क्या मिलता था? यूएसए और यूएसएसआर से पैसा मिलता था। तो देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये कि क्यों इन कंट्रीज़ ने यूएसए और यूएसएसआर को सपोर्ट किया है? इन कंट्रीज़ ने यूएसए और यूएसएसआर को सपोर्ट इसलिए किया है क्योंकि उन लोगों को चाहिए था प्रोटेक्शन। इन कंट्रीज़ को चाहिए था प्रोटेक्शन फर्स्ट। सेकंड चाहिए था इनको मिलिट्री हेल्प, मतलब नए नए मॉडर्न जो वेपन्स है जो यूएसए और यूएसएसआर के पास है, क्योंकि वो सुपर पावर्स है, उनके पास बहुत नए नए हथियार हो सकते हैं, तो उनको मिलिट्री हेल्प चाहिए था। उसके बाद इनको चाहिए था पैसा, मतलब इकोनॉमिक हेल्प। तो इन कंट्रीज़ ने क्या किया है? यूएसए और यूएसएसआर को सपोर्ट किया है। तो इससे ये चीज़ तो पता चल गया कि हाँ, ये स्मॉल कंट्रीज़ है, स्मॉल कंट्रीज़ को चाहिए होता है प्रोटेक्शन, स्मॉल कंट्रीज़ को चाहिए होता है मिलिट्री हेल्प, स्मॉल कंट्रीज़ को चाहिए होता है पैसा। तो इसलिए इन कंट्रीज़ ने यूएसए और यूएसएसआर को सपोर्ट किया है। लेकिन यूएसए ने और या फिर यूएसएसआर ने इन कंट्रीज़ को अपना दोस्त क्यों बनाया? इनका क्या मुद्दा था? इनको क्यों चाहिए था इनसे हेल्प? मतलब इन कंट्रीज़ को क्यों अपने अलाइज बनाया था यूएसए और यूएसएसआर ने? तो देखते हैं, वाई सुपर पावर नीड्स द सपोर्ट ऑफ द स्मॉल कंट्रीज। क्यों सुपर पावर्स को स्मॉल कंट्रीज का सपोर्ट क्यों चाहिए था? फर्स्ट वन, लोकेशन फ्रॉम व्हेयर दे कैन स्पाई ऑन ईच अदर। मतलब क्या है? स्मॉल कंट्रीज को इसलिए यूएसए ने, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे पूरा लिया नहीं जा पा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा है कि यूएसए, ये यूएसए का दोस्त है ना। तो यूएसए ने फ्रांस के साथ, यूके के साथ, इटाली के साथ, बेल्जियम के साथ, वेस्ट जर्मनी के साथ इसीलिए दोस्ती बनाया था क्योंकि उनको चाहिए था लोकेशन। लोकेशन मतलब क्या है? एक जगह चाहिए था जहाँ से यूएसए क्या कर सकता था? यूएसएसआर के ऊपर नज़र रख सकता था। बहुत सारे कंट्रीज़ यहाँ के ऐसे हैं जो यूएसएसआर के एकदम करीब थे, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ के ऊपर, इन कंट्रीज़ को अच्छा दोस्त बनाने से क्या होता है? उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। Second one, territory from where they can store their weapons. For example, क्यूबा। अभी क्या है? यूएसए और यूएसएसआर को इन सभी कंट्रीज़ का ज़रूरत इसलिए था क्योंकि
इनको एक टेरिटरी चाहिए था, एक जगह चाहिए था जहाँ पे वो लोग क्या कर सकते थे, यूएसए और यूएसएसआर अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है, इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स थे तो कहाँ रखते, तो न्यूक्लियर वेपन्स सभी कंट्रीज़ पे थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूबा, क्यूबा जो है वो एक छोटा सा स्मॉल कंट्री है, क्यूबा जो है एक छोटा सा स्मॉल कंट्री है और यूएसए के एकदम नीचे है, ठीक है, ये यूएसए है और यहाँ पे है क्यूबा, ठीक है, और यहाँ पे है यूएसएसआर। तो यूएसएसआर ने क्या किया है, अपने जो वेपन्स है वो रख दिया था यहाँ पे, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स जो है यहाँ पे रख दिया, क्यूबा पे रख दिया था, अमेरिका के ठीक नीचे। इससे क्यूबान मिसाइल क्राइसिस जो है वो हुआ था, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यही चीज़ कि टेरिटरी व्हेयर दे कैन स्टोर देयर न्यूक्लियर वेपन्स, फॉर एग्जाम्पल क्यूबा, इकोनॉमिक गेम्स बाय सेलिंग मिलिट्री इक्विपमेंट्स टू स्मॉल कंट्रीज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि यूएसए और यूएसएसआर क्या करता था, यूएसए और यूएसएसआर अपने जो मिलिट्री वेपन्स है या फिर जो हथियार है वो बेचता था, किसको, पोलैंड को, चेकोस्लोवाकिया को, फ्रांस, यूके, इन सभी कंट्रीज़ को। ये जो स्मॉल कंट्रीज़ है, इन स्मॉल कंट्रीज़ को यूएसए और यूएसएसआर जो है वो हथियार बेचते थे। तो हथियार तो तुम फ्री पे नहीं दोगे, हथियार तुम्हें बेचने के लिए तुम्हें पैसा मिलेंगे, तो उन पैसों से वो पैसा जो है वो चाहिए था किसको, यूएसए और यूएसएसआर को, क्योंकि उनके पास हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स बहुत सारे थे। तो अगर वो बेच भी देते थे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, तो उनको पैसा मिल जाता था। तो एक गया वाइटल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, मिनरल्स, आयरन, स्टील फ्रॉम द स्मॉल कंट्रीज, और स्मॉल कंट्रीज से यूएसए और यूएसएसआर को मिलता था वाइटल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्सेज, ऑयल मिलता था, देन मिनरल्स मिलता था, आयरन, स्टील। अभी आयरन, स्टील ये सब क्यों चाहिए यूएसए और यूएसएसआर को, क्योंकि ताकि वो लोग अच्छे अच्छे न्यूक्लियर वेपन्स, हथियार जो है, टैंक जो है वो बना सके। अगर बाई चांस एक दूसरे के साथ, यूएसएसआर के साथ युद्ध लग गया या फिर हॉट वार जो है, वर्ड एक्चुअल वर्ड जो है वो हो गया, तब उनको ये आयरन और स्टील की ज़रूरत पड़ेगा हथियार बनाने के लिए। तो इसी वजह से यूएसए और यूएसएसआर दोनों कंट्रीज़ ने स्मॉल कंट्रीज़ को अपना दोस्त बनाया है, ताकि उनके पास एक टेरिटरी होना चाहिए जहाँ पे वो अपना न्यूक्लियर वेपन्स रख सके, एक टेरिटरी होना चाहिए जहाँ से वो एक दूसरे के ऊपर नज़र रख सके, मतलब स्पाई कर सके। स्पाई रखना मतलब नज़र रखना। इकोनॉमिक गेन्स मतलब वो यूएसए और यूएसएसआर जो है अपने मिलिट्री वेपन्स को बेच के उनको पैसा मिलता था, और उनको चाहिए था ऑयल, मिनरल, आयरन, स्टील, ये सब, ठीक है। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक ऑल्सो, और 2 या 3 टॉपिक ही है, 3 टॉपिक या 4 टॉपिक ही है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास भी थोड़ा लेंथी होगा। तो मैं एक चीज़ तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है इसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, सभी चैप्टर्स को करेंगे, ऐसे ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग एचएस सेकेंड ईयर पे है, कौन सा क्वेश्चन कौन से टाइम पे आ सकता है हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए अच्छी तरह से पढ़ाई करो, देखो घर पे जाके कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे अचानक से नाम कहाँ से आ गया है। तो नाम जो है वो कंट्रीज़ ने बनाया है जो नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे, इन कंट्रीज़ ने मिलकर नाम को बनाया है। 5 कंट्रीज़ थे, तो इन कंट्रीज़ ने यूएसए को भी सपोर्ट नहीं किया था, यूएसएसआर को भी सपोर्ट नहीं किया था। तो पूरा टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस किया है। अभी तुम लोग घर पे जाके पढ़ाई करो, कोई भी डाउट होने से, कभी भी होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय एंड थैंक यू।